नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ और आज का मेरा अनुभव यही है कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं कर सकती, फेस पर ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लगाती हूँ। और कई लोग कहते हैं और करते कुछ हैं, लेकिन मैंने कहा अब मैं जैसे सिर धो रखा है, पूजा पाठ करके आई, तो मैं आप लोगों को बता ही दूँ। तो मैं सबसे पहले चेहरे पे आपके सामने ये देखिए, ये है मेरा, मैं दिखाती हूँ। इसमें मेरा गुलाब जल है, ये मैं गुलाब जल ले रही हूँ। और ये देख लीजिए, ये है कैलेंडुला मदर टिंचर। ये आपके चेहरे पे दाग धब्बे फोड़े फुंसी है ना, उनके लिए है। ये देखिए, ये आपका नाम पड़ रहा है कैलेंडुला मदर टिंचर। और ये है एक बर्बरीज एक्यूफोलियम, ये है बर्बरीज एक्यूफोलियम, ये देखिए। तो मैं 5 ड्रॉप इसकी और 5 ड्रॉप कैलेंडुला की लगाती हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये देख लो, ये लगा लिया मुंह पे। ये बर्बरीज एक्यूफिलियम की और कैलेंडुला की 5 ड्रॉप आप उसमें लगाइए, गुलाब जल में मिला के। और ये अंदर चली जाती है, सूख जाती है फौरन। आपके मुंह पे फोड़े फुंसी दाग धब्बे और जो बर्बरीज है, वो मदर टिंचर एक्यूफिलियम, वो क्या करती है, कलर को फेयर करती है। फेयर क्या मतलब, आपका सनबर्न हटाती है, दाग धब्बे दूर करती है। तो और होम्योपैथिक है, सबसे बड़ी बात। और ये मैंने आपको दिखाई था, नारियल के तेल में नीम है और एलोवेरा वाला तेल मैंने बनाया था, नीम। और इसमें भीमसेनी कपूर, नीम है, मेरे छत पे मैंने नीम लगा रखा है और एलोवेरा भी लगा रखा है और तुलसा भी डाली इस बार मैंने इसमें। तो उन सबको पका के वो नारियल का तेल छान के उसमें भीमसेनी कपूर मिलाया हुआ है मैंने इसमें। और फिर उसके बाद ये मैं चेहरे पे लगाती हूँ। और देखिए, घर की बनी हुई चीज़ें सारी, ये देखिए। रात को भी लगाइए आप, किसी क्रीम की किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, मैं लगाती भी हूँ। अब ये चीज़ आपके मुंह में जा रही है तो कोई फर्क नहीं, कोई केमिकल नहीं है। नहीं तो हम जो बाहर की चीज़ें लगाते हैं उसमें इतना केमिकल होता है, वो फिर आपके मुंह में भी जाता है। स्किन से भी तो चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। और ये तुलसा है इसमें, और नारियल का तेल तो बहुत ही अच्छा होता है, फैटी एसिड होता है उसमें, है ना। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने ये चीज़ें लगाई हैं। तो ये नहीं है, इन छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मसाज कर लीजिए और ये मैंने लगा लिया। इसके बाद आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र यही हो गया मेरा। और टोनर में मैंने गुलाब जल में कैलेंडुला और बर्बरीज एक्यूफिलियम लगा ली थी। और ये देखिए, कोई आपको दाने वाने नहीं दिखेंगे। उम्र के साथ तो स्किन देखो वो होती है, लेकिन इतनी डलनेस नहीं आएगी स्किन में। और भी अच्छे रहते हैं, स्किन ठीक रहती है। आगे तो सब देखे, केयर के ऊपर बात है। ज़्यादा गोरा होना और ये इसके ऊपर मायने नहीं रखता है, मैंने कि आप केयर कैसे कर रहे हैं। तो मैं तो यही सब लगाती हूँ, आपके सामने लगाया है। ये नहीं, मेरी दोनों मदर टीचर मैं रख लेती हूँ, है ना। बर्बरीज एक्यूफिलियम और कैलेंडुला मदर टिंचर, ये
दोनों ही, ठीक है ना। यही सब चीज़ें मैं लगाती हूँ। तो आज आपको फिर बाहर का मौसम दिखाते हैं कैसा है। चलो बाहर चलते हैं। फेस की तो केयर हो गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये टॉवल टांग देते हैं बाहर। बाहर देखिए कैसा मौसम हो रहा है, ऐसी धूप आ रही है बस गोली गोली सी, है ना। सिर में ठंड भी लगेगी, टॉवल डाल देती हूँ। और देखिए नज़ारे बाहर के, कपड़े धो के डाले हैं, बाल अभी गीले हैं, ड्रायर लगाऊंगी तो सुखाऊंगी बालों को। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है आज का, ठंडा है बहुत। और जल्दी जल्दी से आपको बाहर का नज़ारा दिखा के, अपडेट दे के, और फिर अंदर बैठते हैं। थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है आज। ये सूर्य भगवान देखिए, बादल, आप बादल देखिए ऊपर, ये देखिए बादल लगे हुए हैं, है ना। बहुत बुरी हालत है, मेरे तो बाहर भी नहीं आया जा रहा। हमारी भाभी की भी तबीयत खराब चल रही है, बुखार हो रहा है उन्हें, एक दिन ठीक हुआ एक दिन नहीं। थोड़ा सा आपको बाहर का दिखा देती हूँ नज़ारे, देखिए कैसे खोला जाएगा। लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर जगह है। अब तो बहुत कम समय बचा है यहाँ पे रहने का, ये वादियाँ देखने का छूट जाएंगी तो। लेकिन भाभी से इतने अच्छे हमारे रिलेशन बन गए कि हम आते रहेंगे। मेरे भैया भी रहते हैं यहाँ पे, उनका भी घर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ना किसी कारण से ही आया जाता है, ऐसे एकदम से घर से निकला नहीं जाता कि हम एकदम से निकल के आ जाएं। मैं आपको अपनी फेवरेट जगह लेके चलती हूँ जहाँ पे स्टूल रहता है। और आज मन ठंडक है बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं बहुत दिन हो गए हैं कढ़ी चावल नहीं खाए। और आज मैं सोची हूँ अदरक वगैरह डाल के सब थोड़ी सी कढ़ी बनाऊँगी जी। ऐसे ही हो रहा है ना। ये देखिए मेरा पसंदीदा स्पॉट, यहाँ पे बैठने का तो नज़ारा देखिए आप, कितना अच्छा है। मेरे फ़ोन से पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग होती होगी, पर भैया जो है अच्छा है, जो भगवान देता है उसमें खुश रहना आना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ, पहले के लोगों के पास ये भी नहीं होता था, अब तो फिर भी काफ़ी अच्छे फ़ोन आ गए हैं। देखिए कितना अच्छा शहर का, है ना। और कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया है। ठंडा बहुत है, सब कह रहे होंगे, वैसे तो ये कहती है इसकी वात रोग हो रहा है और ठंड लग जाती है, लेकिन क्या करें, मन के चटकारे। ऐसा ही नहीं हूँ मैं बहुत सख्ती से नियम पालन करती हूँ, लेकिन कभी कभी चीटिंग करने का मन करता है। उसमें काली मिर्च वगैरह, अदरक बारीक बारीक और लौंग, काफ़ी चीज़ें मैं डालूँगी, है ना। और मेरी मदर इन लॉ तो मूंग की दाल की कढ़ी भी बनाती थी, बहुत अच्छी। जब तक वो जिंदा थी तो मूंग की दाल की कढ़ी बनवाया करती थी कि बीमार भी उसको खा ले, तो बहुत टेस्टी बनती है। जो पीली मूंग की दाल होती है ना, उसको भिगो के पीस के आप उसी की ही पकौड़ी डालिए। और लेकिन मैं तो आज बेसन की ही बनाऊंगी और मन कर रहा है ज़रूर खाऊंगी चावल। चावल मैंने बहुत दिन से नहीं खाए यार, इतने नियम करते करते थक जाते हैं, है ना। तो कभी कभी तो मन करता है थोड़ी सी खा लूँगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं। और ना ये देखिए भाभी काम कर रही है, बुखार है फिर भी खेत में लगी हुई हैं। पहाड़ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। तो मैं आपको बता रही थी, हमारी ना हमने छोटे छोटे बर्तन लिए हुए, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो हम हैं नहीं। तो छोटी सी कढ़ाई में ही बनाऊँगी इतनी सी कढ़ी, ये नहीं कि मैं बहुत सारी बनाऊँगी और जीभ की चटोरपंती में कि खूब खा जाऊँगी। तो और ना सबसे बड़ी अच्छी बात हो रही है, धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है। ये देखिए पीला पीला आपको लगना शुरू हो गया होगा। ये हमारी भाभी देखो कितनी काम करती है, बीमारी में भी काम में लगी हुई है। कुदाल वो उठा के कुटी, है ना, खेत में पूरा काम कर रही हैं, रेस्ट नहीं कर रही। ये नहीं आराम करे, उठ रही है फिर काम कर रही हैं। बीमार से उठती हैं, असल में जो काम करता है ना वो बैठ नहीं सकता,
उसको ये होता है कि वो बैठे ना, काम करता रहे। कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह का। सुबह क्या यार, अब तो 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो देखिए कि ऐसे व्यू इतना सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर। तो असल में आप कह रहे होंगे इतनी जल्दी कढ़ी चावल का कैसे बोल गया। मैंने बताया था ना कि हम 2 ही टाइम खाते हैं। तो आज मैंने क्या काम करा कि अभी चाय से 1-2 ब्रेड ले ली, जिससे हैवी ना हो, क्योंकि मैं 2 टाइम खाती हूँ बस। तो अब हम जल्दी से कढ़ी चावल खा लेंगे, 11:30-12 बजे तक हो जाएगा खाना। तो उससे ठीक रहता है। फिर शाम का 6-6:30 बजे तो पच जाता है फिर खाना। तो जब से मेरे आंतों का ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट के बाद आंतें फट गई थी, तो मैं यही रूल अपनाती हूँ। तो इससे ना मेरी आंतें ठीक रहती हैं कि मैं शाम को 6 बजे तक खाना खा लेती हूँ। सुबह 11:30 तक खा लिया एक बार, और 11:30-12, और शाम को 6 बजे तक खा लेती हूँ। तो फिर वो ना रात को नुकसान नहीं देता, खाना पच जाता है। उसके बाद मैं वज्रासन में बैठती हूँ। तो मेरी आंतें, वरना जितना बड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बचना मुश्किल था। इतनी आंतें फटी हुई, ब्लैडर फटा हुआ है। तो उसी की वजह से ही मैं चल रही हूँ कि मैं ये सब रूल्स अपनाती हूँ। ज़्यादा नेचर पे डिपेंड करती हूँ, एलोपैथी पे कम डिपेंड करती हूँ। लेनी पड़ती है लेकिन कम डिपेंड करती हूँ। तो फिर मैं कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से, मन कर रहा है, बातें करने से तो और मुँह में टेस्ट आ रहा है। तो कढ़ी बनाती हूँ। बड़ी बेटी पढ़ाई कर रही है, आज संडे है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यही कहूँगी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़ ज़रूर करिए। मनोबल बढ़ता है एक यूट्यूबर का इससे। और इन हसीन वादियों में मैं आपको दिखाती रहती हूँ, है ना, हसीन वादियों की जो अपडेट है वो देती रहती हूँ। और श्रीनगर में पता नहीं कितने दिन रहूँगी अभी, है ना। बच्चों उसकी एग्ज़ाम होते ही फिर देहरादून जाऊँगी। एक आधी बार और आना पड़ेगा बस, फिर ये लास्ट ही है। अभी मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि कढ़ी चावल कैसे बनाऊँगी, ये भी ऐड कर लेती हूँ। दोबारा से एंड कर लूँगी, है ना, उसका वीडियो का। तो दिखाती हूँ मैं कढ़ी चावल कैसे बना रही हूँ, आपको बने रहिए। ये है मेरी छोटी सी रसोई, सब फैला हुआ है, हमारी ऐसी है। और देखिए ये मैंने ना, पहले हमारे पास छोटा सा कुकर है ना, तो मैंने ये पीले चावल बना के रख दिए हैं, है ना। हल्दी डाल के बनाए हैं चावल। इसको ढक देते हैं, इसको रख देते हैं हम ढक। ये हमने ढक दिए और ये मेरा कढ़ी का मसाला तैयार हो रहा है। और उतार देते। कढ़ी मैं बनाऊंगी, काम चला रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैंने कढ़ी का मिक्सचर तैयार कर रहा है। बताओ, 1 मिनट पकड़ना, 1 सेकंड। और इसमें मैं डाल दी, इसमें बड़े, इसे ऐसे पकड़ना, ऐसे दिखाओ, कढ़ी के दिखाओ। और क्योंकि ये कुकर छोटा पड़ जाएगा तो मैं ये इसमें बना लेते हैं आज बड़े में। इसमें खुली अच्छे से बन जाएगी। थोड़ी भाभी को भी दे दूँगी, बुखार में टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी कढ़ी। तड़का देखिए इसमें कितना मज़ेदार। मैंने लहसुन, प्याज और मेथी और हींग, लाल मिर्च तोड़ के, भाभी के खेत की मिर्च सूखी थी वो तेज़ सी, क्योंकि यहाँ पे ना मिर्च तेज़ नहीं मिलती, तो फिर मैंने भाभी के खेत की मिर्च वो डाली है। लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है, जिससे अदरक डाला है बारीक बारीक, उसमें बनाएंगे। अब मैं करती हूँ पकौड़ों की तैयारी, है ना। चावल मेरे बन गए हैं, इसमें रख दिए। हल्दी वाले चावल बनाए हैं कि नुकसान ना करे। और भैया आप सब इनवाइट हैं, आइए खाइए गढ़वाली कढ़ी। अब बनाऊंगी पकौड़ी, और मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। और दही लाए थे हम, यहाँ पे आनंदा की दही फेमस है, उसकी बना रही हूँ, क्योंकि क्रीमी टेक्सचर आता है फिर, क्योंकि यहाँ पे तो मट्ठा मिलता नहीं है, सही बताऊँ। अब पहाड़ों में काम चलाना पड़ता है, तो
ये मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी, भाभी को भी दूंगी, बुखार में थोड़ा टेस्ट खुल जाएगा उनका भी, है ना। तो मज़े में कढ़ी बन जाएगी मेरी। आज खाऊंगी चटपटी कढ़ी चावल, मज़ेदार, है ना। फिर मैं क्या कहूँ, बस फिर कल मिलते हैं। मैंने आपको दिखाया कि कढ़ी बन रही है, चावल बन के तैयार हो गए, और अब मैं वीडियो का अंत कर लेती हूँ। इसी के साथ ही माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, दोबारा से बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, और बस ग्रीनरी जरूर लगाइए और कढ़ी चावल का आनंद लीजिए। जय श्री राम।